हाँ, तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो मॉरल अभी थोड़ा सा बाकी है, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। तो मॉरल यही है कि यार, मैंने कहा ना, लास्ट मैंने ये कहा है कि भगवान बहुत ग्रेट टीचर है आपका। वो हमेशा एक ऐसा टीचर है जो आप, अगर वो पहले आपको, सबसे पहले उसका तरीका ये है, देखो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपको एक छोटी सी हल्की सी एक डांट मारेगा किसी भी तरीके से। यानी कि एक डांट यानी छोटा मोटा कुछ आपकी जिंदगी में कुछ एक ऐसा स्टेज लाएगा जिससे आप थोड़ा सा हर्ट होगे, लेकिन वो एक पहली चुनाव, फर्स्ट वो उसकी वो होती है, यानी कि एक अलर्ट होता है कि भाई सुधर जा। फिर वो क्या करेगा, नहीं आप नहीं सुधरे, मान लो नहीं सुधरे आप, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा उससे और बड़ा दुख देगा, उससे और बड़ी परेशानी लाएगा। उसे लगेगा नहीं, ये फिर वही चीजों पे पैटर्न पे जा रही है, जा रहा है, वो फिर वही चीज दोबारा कर देगा, एक और बार प्रहार करता है आपके किसी न किसी उस पे, और वो उसी वीक पॉइंट को पकड़ता है जिसको उसको पता है कि ये किस चीज से ठीक हो सकता है। वो उसी रिश्ते, उसी इंसान, उसी किसी भी चीज से, या उसी कोई एम्बिशन हो जिससे आप बहुत ज्यादा आपको लगाव हो, या उसी को हर्ट बार बार करता है, उसी के थ्रू आपको पेन देता है, क्योंकि वो ये सिखाना चाहता है कि भैया तू गलत ट्रैक पे है, और जब तक तू सही ट्रैक पे नहीं आएगा मैं तुझे ये पनिशमेंट बंद नहीं करूंगा। इसलिए तो कहते हैं भगवान हमारा दुश्मन नहीं है, वो बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारा, सबसे बेस्ट फ्रेंड। जो कहते हैं ना, कहते कभी आपने कहावत भी सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अपने साथ हमेशा अच्छे लोगों को ही मत रखिए, अपने साथ बुरे लोगों को भी रहने दीजिए। यानी कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, बुरे आपने दुश्मन बना रखे हैं, तो उन्हें भी रखिए अपने साथ, क्योंकि वो आपके अंदर का कोई ऐसा पॉइंट ट्रिगर करते ही करते हैं जिसमें आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। तो इसलिए अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उस बुराई को भी बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि मीठा बोलने वाले तो आपके पास 50 होंगे, 1000 होंगे जो आपकी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, आपकी बढ़ाइयाँ करें, आपको हमेशा अच्छा बोले। लेकिन सच्चा ज्यादा वो होता है जो आपको कड़वा बोले। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको कड़वा बोल रहा है, कड़वा तो जरूर बोल रहा होगा, लेकिन उसकी उस कड़वाहट में जो आपको सिखाने के लिए कोई वो होगी ना सीख, तो वो सीख जरूर सीखनी चाहिए कि हाँ, वो कोई आपका ऐसा पॉइंट, ऐसी हरकत, ऐसी आदत को ट्रिगर कर रहा है जिसको सुधार लाना है आपको। फिर भी हम नहीं सुधर पाते कि नहीं छोड़ो। हाँ, तो मैं भगवान के तरीके बता रही थी ना, तो वो थोड़ा और बड़ा दुख देता है। उसके बाद जब वो सोचता है कि भैया ये तो नहीं सुधर रहा, और इसको सुधारना तो मुझे है, इसके अंदर है इनकी, मुझे अपना विश्वास तो मुझे जगाना है अपने लिए, और इसका जीवन सुधारना है, तो वो उसको सबसे बड़े बड़े झटके देने शुरू करता है। बहुत बड़ा ऐसा कोई झटका देगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी देगा जिससे वो इंसान उभरने में बहुत टाइम लगाएगा। लेकिन जब दुख, कहते हैं ना, दुख आता है तो हमेशा आपके साथ इतना सारी सीख को लेकर आएगा। उस टाइम सोचना होता है कि हाँ, ऐसा कभी सोचिएगा, कभी ऐसा किसी के साथ होता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी गहराई तक जाना बहुत जरूरी है कि क्यों आ रही है, क्यों ये चीजें मेरे साथ हो रही है, आखिर क्यों, इनका कारण क्या है। कारण हमेशा हमारे कर्म ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता। हमने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा जो रिवर्ट बैक करके आ रहा है हमारे पास, जरूर, चाहे वो अनजाने में किया हो चाहे जानबूझ के किया हो, मगर होगा वो हमारे ही कर्म से जुड़ी हुई चीज। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और छोटी सी आपको इसी में ऐड कर देती हूँ एक स्टोरी, कि स्टोरी नहीं है, किसी की रियल लाइफ किसी ने इंस्टाग्राम पे अपनी शेयर करी थी कि एक आदमी था, उनके बच्चे को जन्म होने के शायद 3 महीने बाद ही उनकी बच्चे की आंख में मोतियाबिंद हो गया था, और इतना खतरनाक मोतियाबिंद कि जिसका इलाज बहुत मुश्किल था, क्योंकि छोटे बच्चों को कभी मोतियाबिंद होता नहीं है, एक बड़ी उम्र के लोगों को होता है। तो वो उन्होंने बहुत जगह उस बच्चे का इलाज कराया, पर इलाज नहीं मिल पाया, कहीं पे भी उस बच्चे का ढंग से इलाज नहीं हो पाया। तो वो माता पिता हार कर, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे हमारा गांव होता है, वो शहर में रहता थे वो फैमिली, तो वो अपने गांव गए, वो जो पिता था उस बच्चे का, वो अपने गांव गए अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो आदमी अपने बच्चों के साथ गांव गया। फिर वहां पे उन्होंने क्या देखा, वो जाके, क्योंकि बहुत दुखी हो गए थे कि पहला बच्चा हुआ और उसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया, तो ऐसे ही जहां बचपन में जैसे वो नदी के पास जाके बैठते थे, तो वो आदमी वैसे ही बैठता है जाके,
बैठता है तो वहाँ पे बहुत तेज तेज फूट फूट के रोने लग जाता है कि मेरे बच्चे को इतनी परेशानी हो रही है, ये वो फलाना ढिकाना। और उसको ये भी याद आ रहा होता था कि बचपन में मैं यहीं बैठा रहता था, यहीं खेलता था बच्चों के साथ। तो अचानक उसका एक जो चाचा होता है, वो चाचा या जो भी रिश्तेदार था, वो अचानक उसके पास आके बोलते हैं कि बेटा तू रो क्यों रहा है, और इतने साल बाद आज आया है गाँव और तू आके रो रहा है और तू कुछ भी नहीं लग रहा। तो उसको सारी बात बताता है वो आदमी कि ऐसे ऐसे मेरा पहली संतान हुई है और ये बच्चा पहले मैंने ऐसे, वो ये बोलते हैं, हाँ उनका डायलॉग ये था मुंह से जो बोलते हैं कि मैंने ऐसे क्या कर्म करे हैं चाचा जी कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, और मेरे बच्चे ने क्या कर्म कर दिए कि बच्चा पैदा होते ही उसे मोतियाबिंद हो गया। ये बहुत अजीब बात है, और मेरे बच्चे की क्या गलती, ये तो उसने अभी जस्ट जन्म लिया है और कुछ भी नहीं। तो वो उसके चाचा जी उसको एक उसकी बचपन की चीज याद दिलाते हैं। वो कहते हैं याद है तुझे, तू यहीं बैठता था, इसी नदी के पास आता था, खेलता रहता था। तो कह रहा हाँ बिल्कुल याद है, मुझे सब याद है। कह रहा मैं बताता हूँ, तेरी एक आदत थी, तू इस नदी के अंदर से मेंढक पकड़ता था, मेंढक होते हैं ना फ्रॉग, वो पकड़ता था। उनको पकड़कर तू उन मेंढकों की है ना आंख में है ना लकड़ी से उनकी आंख फोड़ देता था, चाहे छोटा कोई बड़ा मेंढक हो चाहे छोटा मेंढक हो। और ये थी बात जब तू बहुत ही छोटा था, होगा मुश्किल से 4-5 साल का। कह रहा याद आया? तो कह रहा हाँ मुझे याद आ गया कि मेरी आदत थी ये। तो बस वो कहते हैं चाचा जी इसी में ही तेरे इस बात का जवाब है। तो कहता मैं समझा नहीं। कह रहा बेटा तेरा एक कर्म बन गया, तूने क्या करा, तूने चाहे जाने अनजाने में ही बचपन में बेचारे छोटे छोटे मेंढकों की आंखें फोड़ी। तो ये चीज भगवान से तो नहीं छुपी ना, क्योंकि एक मेंढक भी तो जीव ही है ना। ये कर्म ही तो है कि तूने एक गलत कर्म करा और पता नहीं कितनी बार करा उस बचपन में, लेकिन तुझे नहीं याद। लेकिन भगवान नहीं भूला ना, भगवान को तो उस चीज को बैलेंस करना है कि इसने ये काम करा है तो इसके साथ ये चीज घूम के मैं करूंगा। अब उसका तरीका ये है कि उसने, अब जैसे तूने मेंढकों को अंधा करा तो उसने शायद तेरे कर्म कुछ बहुत अच्छे भी होंगे अभी बीच में जब तक तू बड़ा हुआ, तो उसने तेरे बच्चे को अंधा तो नहीं करा पूरी तरह से, लेकिन हाँ उसने तेरे बच्चे को शुरू में ही अंधा बना दिया एक तरह से, मोतियाबिंद की बीमारी देकर कि वो जब भी देखेगा तो उसे धुंधला ही दिखेगा। तो उसने तुझे इनडायरेक्टली समझाया है कि भाई तेरा कर्म है ये, जो तुझे लौट के, यानी कि तूने किसी को अंधा करा तो चाहे कितने ही साल पहले करा और तू भूल भी गया। कह रहा हाँ मैं भूल चुका हूँ ये बात कि मैंने कभी ये चीजें करी हैं। कह रहा लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। तो कहने की यही बात है जो मैं अभी तरीका भगवान का बता रही थी कि वो यही नहीं कि आपने अगर किसी को मारा है तो आपको भी मार पड़वाएगा, नहीं, उसके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन रहेगा मुद्दा उसका यही रहेगा। जैसे उसने उसकी आंखों को फोड़ा है मेंढकों की, प्रहार वो आपके उसी पॉइंट पे करेगा। अब लेकिन वो आंख आपकी होगी ये जरूरी नहीं है, वो आंख को बदल के उसने उसकी बच्चों की आंख में कर दिया, क्योंकि बच्चे से ही माँ बाप का सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। तो वो उनको इस तरीके से उसको रिवाइंड करवाई गई भगवान ने। तो मैं यही कह रही हूँ कि भगवान के यही तरीके होते हैं। तो जब भी कभी प्रॉब्लम आती है ना, तो एक बार याद कीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसे घटित हुई है, तो याद करिए आपने जरूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा किसी के साथ जरूर करा होगा जो 1% भी कुछ पॉइंट उस चीज से मिलता होगा। और जब भी वो चीज याद आ सकती है, हम रिवाइंड तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो गलती सुधार दे, लेकिन हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो देखो आपने जिसके साथ बुरा करा है उससे जरूर माफी मांगिए। सबसे पहला यही है कि एक्सेप्ट करना, और ये सबसे टफ काम है, अपनी गलती को मानना सबसे ही बड़ा टफ काम है, बड़ा टफ चैलेंज है, लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है भगवान की। तभी वो आपको सुधरने का मौका देगा, तभी आपकी लाइफ को पलटेगा कि भैया अगर इसने गलती करी है तो सुधरे, माफी मांगे। अगर आप जाकर माफी नहीं मांग सकते, आप मन ही मन भगवान के सामने तो मांग सकते हैं ना, मन ही मन उस इंसान से माफी मांगिए, और कुछ नहीं हो सकता, भगवान के सामने बैठ के मांगिए, लेकिन मांगिए। तो ठीक है, तो यही स्टोरी थी हमारी। आई होप आप सबको पसंद आई हो, और अच्छे अच्छे काम करिए यार, बस यही कहूँगी। टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।